नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसमें कितने तरीके के लॉसेस जो हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर, ये नाम आप लोगों ने अपने आसपास या अपने डेली लाइफ में हमेशा सुना होगा, ट्रांसफार्मर। ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जो नॉर्मली जो है मोहल्लों के बाहर जो है सप्लाई के लिए लगे रहते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है ये समझना है, तो आप देखते होंगे एक इस तरीके का छोटा सा बॉक्स टाइप का रहता है और उसमें एक तरफ से इनपुट दिया जाता है और दूसरी तरफ से हमको क्या मिलता है, आउटपुट ना। यहाँ पे क्या होता है, इनपुट, और यहाँ पर क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। और ये बॉक्स जो है बिल्कुल स्टेशनरी होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया एक ट्रांसफार्मर एक निष्क्रिय विद्युत उपकरण है जो दो या अधिक सर्किटों के बीच विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। यानी कि दो सर्किट्स के बीच में जो है वो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो देखिए मेनली ट्रांसफार्मर होता क्या है, जो ये इस बॉक्स के अंदर होता है वो मेन ट्रांसफार्मर है। ये बाहर तो तार जुड़े रहते हैं। तो देखिए ये क्या है, ट्रांसफार्मर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मेनली होता है। तो देखिए ये मैंने ट्रांसफार्मर का कुछ हिस्सा बनाया है। ये जो नीले रंग में आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कोर, लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। और ये क्या होता है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये पतली पतली स्ट्रिप्स से जो है बनाया गया होता है, एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से स्ट्रिप ना। मैग्नेटिक सर्किट भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो कॉइल हमने बनाई है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल ना। ये क्या बोलते हैं, इसे हम प्राइमरी कॉइल। और ऐसी एक और कॉइल होती है दूसरी तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये क्या बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी कॉइल। तो ये दो कॉइल ऐसे रहेंगी। प्राइमरी कॉइल पर जो है हम लोग इनपुट देते हैं ना। क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट का मतलब हमारी एसी सप्लाई। और सेकेंडरी कॉइल पर हमको आउटपुट मिलता है। ये भी क्या होता है, एसी सप्लाई। तो अब हम लोग थोड़ा डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो है हमारी वो होती है कोर, जो कि बना होता है आपका आयरन के मटेरियल से, तो इसलिए आयरन कोर भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, कोर है। क्या है, कोर है। और किससे बना है, आयरन का मटेरियल से, इसलिए आयरन कोर भी हम लोग इसको कहते हैं। दूसरा होता है ये जो कॉइल, दो कॉइल हैं। तो सेकंड चीज हो गई आपकी कॉइल। और कॉइल जो है आपका किससे बना होता है, कॉपर से बना होता है। सीयू, कॉपर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को सीयू से। तो ये कॉपर से बना होता है। ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन में कहा गया है कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर ट्रांसमिट होती है। और आपने देखा भी है, एक तरफ इनपुट रहता है मोहल्ले के बाहर वाले ट्रांसफार्मर में, दूसरी तरफ से हमको आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया है V1, और यहाँ पर आपकी जो करंट होगी वो हो जाएगी I1। तो यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कॉइल है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये आपके कोर में फ्लो करेगी। और कोर में जब फ्लो करेगी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। और वही मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके इस कॉइल से लिंक करेगी, जुड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये कॉइल जो है इसी कोर के ऊपर ही लिपटा हुआ है। तो लिंक करेगा, तो इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण यहाँ पर भी आपको वोल्टेज मिलने लगेगा। वो क्या है, आपका V2 कहलाता है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज V1 है वो ज़्यादा हो किससे, आउटपुट वोल्टेज V2 से। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि V1 जो है आपका 11 किलो वोल्ट है, और V2 जो है आपका वो कितना है, 220 वोल्ट है। तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, इनपुट दिया ज़्यादा, आउटपुट आ रहा है कम। तो इसको कहते हैं हम लोग स्टेप डाउन
ट्रांसफार्मर, क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि V1 छोटा हो जाए किससे, V2 से। तो V1 की वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर V1 है आपका 440 और V2 आपको कितना मिल रहा है 11 किलो वोल्ट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ऐसे केस के लिए V2 ज़्यादा, इनपुट दिया कम, आउटपुट आपको मिल रहा है ज़्यादा, तो इसमें इसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। अब इसमें जो है लॉसेस भी दो तरीके की होती हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है ना, यहाँ पे हम लोगों ने अभी बताया था कि दो चीज़ें हैं। एक आपका ये आप कोर है जो कि आयरन का बना हुआ है, और दूसरा आपकी कॉइल है जो कि कॉपर की बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे लॉसेस भी जो हैं वो दो होती हैं। एक लिखा है तांबे के नुकसान और दूसरा लिखा है लोहे का नुकसान। तांबे का नुकसान का मतलब ये कॉपर का बना है, कॉपर का मतलब तांबा हो गया ना। तो तांबे का बना है यानी कि कॉइल का लॉस, और दूसरा जो है कोर में लॉस। तो कॉइल का लॉस का क्या मतलब हुआ कि ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो ये वाला हिस्सा, इसमें दो कॉइल हैं, तो इन दोनों कॉइल का लॉस होगा। तो कॉइल के लॉस के लिए हम मान लें कि अगर समझना है फॉर्मूला, तो मान लें कि पहले वाले कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 है, और दूसरे वाले कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2 है। एक मान लिया। पहले वाले साइड में हमने आपको दिखाया था कि जो करंट है वो कितनी होती नॉर्मली I1। तो I1 है तो लॉस निकालेंगे, तो हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस में पढ़ा है हम लोगों ने कि कोई रेजिस्टेंस R है और उसमें करंट I फ्लो कर रही है, तो उसमें लॉस जो होती है I स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर इंटू R1। ऐसे ही सेकेंडरी साइड में की करंट जो होगी वो सेकेंड कॉइल की करंट मान लेते हैं कि वो I2 है, तो I2 का स्क्वायर इंटू R2। तो ये आपका लॉस हो गया कॉपर लॉस, यानी कि तांबे वाला लॉस। ये क्या है हमारा, कॉपर लॉस किसका, प्राइमरी का। और ये वाला कॉपर लॉस किसका हो गया आपका, सेकेंडरी के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर लॉस बन जाएगा। तो यानी कि अगर हम फॉर्मूला लिखें PCU बराबर क्या हो जाएगा, PCU का मतलब P पावर के लिए लॉस के लिए हो गया, CU का मतलब कॉपर के लिए हो गया। फॉर्मूला हो जाएगा I1 का स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R2। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आयरन लॉस। तो आयरन जो लॉस है ये हमारा किस में होता है, हम लोगों ने अभी देखा था, ये जो आपका बना हुआ है कोर जिसके ऊपर वायर लिपटा गया था, ये आयरन का मटेरियल है, इसके अंदर भी लॉस होता है। अब ये लॉस कैसे होता है आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये प्राइमरी साइड में आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे और यहाँ आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 5 फ्लो कर रही है, और वही 5 जब सेकेंडरी साइड यहाँ पर इस कॉइल में लिंक हो रही है तो यहाँ पे EMF जनरेट हो जा रहा है। तो ऐसे ही समझिए कि ये जो फील्ड है ये कोर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो कोर को भी तो कट कर रहा है। और कोर किसका बना हुआ है, मेटल का है, आयरन मेटल है ही सही, लेकिन है तो आयरन का। तो यानी कि यहाँ पर भी EMF इंड्यूस हो जाएगा और उसमें एक करंट फ्लो करेगी, क्योंकि पाथ हमारा क्या है, क्लोज्ड है, कोर हमारा क्या है, क्लोज्ड बना हुआ है। तो जब करंट फ्लो करेगी तो उसको कहते हैं हम लोग एडी करंट। और उस एडी करंट के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग कहते हैं आयरन लॉस। वो भी एक हिस्सा, क्योंकि आयरन लॉस में एक और हिस्सा होता है। तो एडी करंट समझ में आया, एडी करंट क्या है, एडी करंट के कारण जो लॉस हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं एडी करंट लॉस। तो एडी करंट क्या है, जो कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण जो करंट फ्लो करती है वही हमारी क्या होती है, एडी करंट होती है, और उसके कारण जो भी लॉस होता है उसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। दूसरा है आपका हिस्टेरिसिस लॉस। तो इसको समझें तो आप देखिए क्या है, इस तरीके से हमारा कोर बना हुआ है और यहाँ पर आपने क्या किया है,
कॉयल लपेटा हुआ है, ठीक है। तो इन कॉयल में जब आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इन कॉयल में यहाँ पे करंट फ्लो करती है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका बन जाता है। तो आप ऐसे सोचें, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, आप ऐसे सोचिए कि जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा कोई भी मटेरियल रखा है आयरन, तो वो क्या होगा, कोई भी चुंबक के बगल में अगर आप लोहा रख देंगे तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और अट्रैक्ट करेगा, और आप उस देखते हो प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने करके देखा होगा कि अगर कोई कॉइन है, सिक्का है, और उसको चुंबक के साथ चिपका के रख दीजिए तो थोड़ी देर के बाद वो खुद भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है, वो भी चिपकने लगता है। और अगर कुछ देर और छोड़ देते हैं तो फिर वो नॉर्मल भी हो जाता है। यानी कि दो चीज़ें हो रही हैं, हमारा जो कॉइन है, सिक्का है, वो मैग्नेटाइज हो रहा है यानी कि चुंबक बन रहा है, और फिर से डीमैग्नेटाइज हो रहा है यानी कि नॉर्मल हो जा रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। अब वैसे ही यहाँ पर भी ये कोर भी हमारा क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा, यानी कि एक बार चुंबक बनेगा और एक बार फिर से नॉर्मल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है V1 वो साइनोसॉइडल वोल्टेज है, और साइनोसॉइडल वोल्टेज आपका इस तरीके का होता है ना, और ये आपका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ, वो होती है 1/t, और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। तो यानी कि अगर टी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/100 सेकेंड। यानी कि ये एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में वो कंप्लीट कर लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आधी साइकिल, अगर इतने हिस्से की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये टी 1/50 सेकेंड है ना, 1/50, 100 नहीं, 1/50, क्योंकि एफ की वैल्यू आपकी 50, हाँ। लेकिन t/2 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/100 सेकेंड ना। आधा समय जो है 1/100 सेकेंड, यानी कि 1/100 सेकेंड के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी और 1/100 सेकेंड के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगी। तो हाँ, इसका क्या मतलब है कि अगर ये वोल्टेज अप्लाई किया तो उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी आपका बिल्कुल इसी नेचर का होगा, क्योंकि वो अप्लाई ही किसके कारण हुआ है, वोल्टेज के कारण प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी 1/100 सेकेंड के लिए पॉजिटिव में रहेगी और 1/100 सेकेंड के लिए नेगेटिव में रहेगी। तो इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से ये जो है 1/100 सेकेंड के लिए आपका मैग्नेटाइज होगा और फिर अगले 1/100 सेकेंड के लिए डीमैग्नेटाइज, यानी कि एक सेकेंड के 100वें हिस्से में वो एक बार चुंबक बनेगा, एक बार नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से होने के कारण से जो लॉस प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो आपका कोर होता है वो गर्म होने लगता है। हाँ, तो वो जब गर्म होता है तो वो हीट के फॉर्म में अपने लॉसेस को रिड्यूस करता है, मतलब जो है बाहर निकालता जाता है। तो आपने देखा होगा जब कोई ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो कर रही होती है, तो आप देखते हैं वो गर्म होता है, तो वही जो है हिस्टेरिसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से दो तरीके के लॉस हो गए हैं, आपका कॉपर लॉस और दूसरा है आपका आयरन लॉस, ठीक है। इस आयरन लॉस को जो है कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, कांस्टेंट लॉस। यानी कि कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि कांस्टेंट लॉस क्या होता है, यानी कि नियतांक नुकसान क्या है, तो वो आप बता सकते हैं कि वो क्या है, आपका आयरन लॉस ही है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। उसके पीछे भी रीज़न है क्यों हम इसको जो है कांस्टेंट लॉस कहते हैं, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर ऑन कर दिया जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होने लगती है, आप यहाँ पे लोड लगाइए या ना लगाइए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोड लगाओ या ना लगाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है, और जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है तो ये हमारा जो कोर है वो आपका मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा, एडी करंट उसमें फ्लो करेगी ही करेगी। तो आप यूज़ करो, आगे आउटपुट या ना करो, लॉस हमेशा होता रहेगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट लॉस। तो जो है आपका एक बेसिक आइडिया था ट्रांसफार्मर के बारे में, वो भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।